ब्रेसन-हन्स लाइन एल्गोरिथम वी आर डिस्कसिंग। इसमें जो है पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसमें और डीडीए में क्या डिफरेंस है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगर हम कोई मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन करते हैं और उसमें मान लिया एक्स मिली सेकेंड लग रहे हैं और अगर यही वैल्यू सपोज फ्लोट पॉइंट्स में होगी और तो इसका टाइम से मे बी मोर देन 10x हो जाए और मोर देन ऑफ दैट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन डीडीए एल्गोरिथम फ्लोट वैल्यूज़ जो है हम टेकन लेते थे, आपको याद होगा कल भी हमने क्वेश्चन किया था उसका, तो उसमें 5.6 था, फिर उसमें 5.6 को हमने 6 में कन्वर्ट किया था, याद है। तो ऑपरेशन जो है वो उसके फ्लोट में थे, ठीक है ना। और हेयर ऑपरेशंस जो है फॉर इंटीजर होंगे, सो ये फास्टर देन डीडीए होता है, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़, क्योंकि उसमें क्या होता था आपको याद होगा कि 5.6 को 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5.2 को 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्यूरेसी कम हो जाती है वो। तो ये जो है वैल्यूज़ है वो क्या है, इसकी एक्यूरेट एंड इफिशिएंट है, इफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीडीए एंड ब्रेसन, तो उसमें ये पॉइंट सब कंसिडर होंगे, ठीक है ना। ओके। और इसमें जो है एक पॉइंट होगा जब हम इसे सोल्व इसमें स्टेप्स करेंगे, तो इसमें होगा इन दिस एल्गोरिथम जो मूविंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस इन, हाँ, इसमें जो है ना इन यूनिट इंटरवल होगी, यूनिट बोलते हैं वन को, यूनिट इंटरवल्स। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि आपने एक्स इंक्रीमेंट में 1/m ऐड करना था, 1/m याद होगा आपको, 5/8 था कल वाले क्वेश्चन में, 0.6 आया था, वो याद है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, यूनिट वैल्यू ऐड करनी है, सिर्फ यूनिट वैल्यू, यानी वन, या तो वन ऐड करेंगे या वन ऐड या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन दिस एल्गोरिथम मूविंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस इन यूनिट इंटरवल, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले 2 है, 2 के बाद 2.5 है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 3 4 5 या 2, अगर इंक्रीमेंट वाई में होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यूनिट होगा। ओके। तो इसमें जो एंड ईच स्टेप चोजन इन टू कोऑर्डिनेट्स। सपोज कीजिए हम कोई लाइन बना रहे हैं, वो लाइन किस टाइप की है, वो लाइन में एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया 2,4 है, यानी ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसमें जो है सपोज करो हमें जो पॉइंट लेना है, हमें जो लाइन लेनी है वो इस तरीके की लेनी है कि x में इंक्रीमेंट होना है, और यानी इस तरह से है कि x में तो इंक्रीमेंट होना है, यानी x की वैल्यू ज़्यादा है, x में चेंजेस ज़्यादा है, याद होगा आपको, हमने अभी बताएंगे दोबारा वो चीज़। तो अभी फ़िलहाल जो हम वो पॉइंट बता रहे हैं उसके हिसाब से बताते हैं। तो सपोज़ करो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो है मान लिया सेम है, या 3 है, इसकी वैल्यू मान लिया 5 है। अब आप ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है, ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है कि ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें ये तो हाइयर है, इसमें चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं x में, तो x चेंज हो जाएगा। y में जो चेंजेस हो रहे हैं वो या तो 4 पे होंगे 5, यानी इसमें पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। जैसे इस तरीके से वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। जैसे मान लिया ये इस तरह से 4 पॉइंट है, इस तरीके से इससे पॉइंट बनते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स होते हैं, समझाने के लिए इस तरह से हमने बना दिए, ठीक है। और इसके अंदर सपोज कीजिए कोई लाइन है, वो लाइन इस तरह की है, जैसे इस तरह की,
ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है एक्स के कोमा वाई के, ठीक है। और ये वैल्यू एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है इधर को, तो ये है एक्स के प्लस वन कोमा वाई के, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू में एक्स भी इंक्रीमेंट हुआ है और वाई भी, यानी ये वैल्यू है एक्स के प्लस वन कोमा वाई। ये के प्लस वन यहाँ नहीं, यहाँ पर लिखना है मुझे। चलिए अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यूनिट चेंज करना ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स के प्लस वन यहाँ पर, यानी वन का चेंज हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं एक्स के प्लस वन, यहाँ ना लिख के आप यहाँ भी लिख, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। और इसमें ये एक्स के प्लस वन है और कॉमा वाई में भी चेंज हो रहा है, यानी वाई के प्लस वन है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये वाला है या ये वाला है। जो लाइन है, लाइन के जो बहुत ज़्यादा करीब होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं इसके करीब है, इससे दूर है, यानी ये डिस्टेंस हम निकालेंगे किसी तरीके से, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, यानी इस यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली डिस्टेंस अगर लेस है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये कम है इस वाली डिस्टेंस से, या यूं भी कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है इसकी आधी से ज़्यादा ये डिस्टेंस है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो वाले पॉइंट कंसीडर करेंगे, यानी इस तरीके से हम देखेंगे जो हमारी लाइन है वो इसके पास से गुजर रही है, तो ये वाला पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसके पॉइंट कंसीडर करते हैं, ओके। और डिपेंड कैसे करता है, डिपेंड वही करेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंगल जैसे 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, आप देख पा रहे हैं एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है ये, ठीक है ना। तो हमने आपको पहले भी ये निकाल के बताया था कि जो m की वैल्यू है dy/dx होती है वो 1 इससे ग्रेटर होगा, यानी इसका मतलब ये होता है एक तरह से, अगर हम रफ लैंग्वेज में कहना चाहें कि y ज़्यादा बढ़ रहा है, dy/dx होता है ना ये m, यानी y में ज़्यादा चेंज हो रहा है, x में कम हो रहा है, ये मतलब है सिर्फ। सिमिलरली अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये 45 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका स्लोप है वो यूनिफॉर्म होगा, यानी m = 1 होगा, जितना y में चेंज होगा उतना x में भी चेंज होगा। और सिमिलरली अगर हम लेस देन 45 लेंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लेस देन 45 है, यानी जो m की वैल्यू है वो 1 से लेस है। तो 1 से लेस का मतलब क्या हुआ, यानी चेंजेस एक्स में, एक्स की तरफ ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वाई की तरफ कम। तो ये इसी पर डिपेंड करता है, ये कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमने एक्स में चेंज कर दिया, वाई का चेंज हम सोच रहे हैं कि करें या ना करें। तो ये किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि एक्स में ज़्यादा चेंज हो रहा है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक्स में ज़्यादा चेंज हो रहा है, वाई में कम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस कैटेगरी का हो गया, यानी एक्स तो चेंज हो ही रहा है, वाई में हम सोच रहे हैं कि चेंज अभी करना है या नेक्स्ट पॉइंट पे चेंज करना है। तो ये एक एग्जांपल था, आप देखिए ये, ठीक है। हमने आपको बताया था m कितना होता है y2 माइनस y1 और डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 माइनस x1, इसको डेल वाई अपॉन डेल एक्स पढ़ते हैं या डी वाई अपॉन डी एक्स भी इसको बोलते हैं। किसी बुक्स में डी होता है, किसी में डेल होता है, ठीक है। मैंने डी इसलिए लिखा है क्योंकि डी लिखने में, टाइप करने में भी आसानी होती है डी, इसलिए मैंने डी इसको लिखा है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, एम तो आपको पता चल गया, पहले भी एम हमने डिस्कस किया था। इसमें एक डिसीजन पैरामीटर होता है, इसमें डिसीजन पैरामीटर, डिसीजन पैरामीटर अपने में एक डेरिवेशन होता है, उसको हमें डायरेक्ट निकालना होगा, क्योंकि इसी ये जो ना अलग से डिफाइंड होता है, इसको ऐसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बल्कि इसको सोल्व करने के लिए अलग से डेरिवेशन लगती है। तो ये इसकी डेरिवेशन, डिसीजन पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो दो होती है, या तो वो इस तरह की होगी कि पी के, यहाँ पर एक
के लिख देंगे हम, पी के इज इक्वल टू 2 dy माइनस डी एक्स, या ये होगी 2 dx माइनस dy। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी वाली लेनी है? ये अभी बताएंगे, एक चार्ट है इसका, उस चार्ट से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये डिसीजन पैरामीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे m है, m तो हम निकाल लेंगे ना सबसे पहले, गिवन कंडीशन से हम m निकाल पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें जो है ना, ये देखिए, या तो m जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, यानी ये जो दो केस थे, ठीक है। अगर ये वाला केस आएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा, पहले इसके दो केस लिख देते हैं। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो जब m ग्रेटर देन 1 होगा, एक भी कोई सा एक याद कर लीजिए, जैसे तो यहाँ पर जो डिसीजन पैरामीटर होगा, डिसीजन पैरामीटर दो बताए ना, तो इसके लिए जो डिसीजन पैरामीटर होगा, यानी डिसाइड करने का तरीका होगा, वो ये होगा 2 dy माइनस dx। और इसके लिए अगर ये याद हो गया तो ये इसका रिवर्स होगा, यानी 2 dx माइनस dy, इसके बेसिस पे। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ भी समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो 2 dy माइनस डी एक्स कब होगा? अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब होगा, ये तब होगा जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये डिसीजन पैरामीटर होगा, ठीक है। डिसीजन पैरामीटर क्या होता है, उसी से हम चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला या ये वाला। जैसे ये लाइन है तो इसमें ये करीब है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे कि m लेस देन 1 है, तो इसमें हमने इसकी वैल्यू रखी dy और dx की, ये रखी। रखने के बाद हमें पता चला कि सपोज करिए कि p के जो है हमारा, या तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बोलते हैं 0 से लेस, या वो 0 या पॉजिटिव आएगा, तो उसे बोलते हैं p के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमारा p के निगेटिव आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमें, जैसे ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, तो हमें जो है क्या होगा, x तो इंक्रीमेंट दोनों में हो गई, क्योंकि x तो इसमें ये तो कॉमन है, m और y और x दोनों इंक्रीमेंट एक जैसा हो रहा है, इसमें x ज़्यादा बढ़ता है, तो इन दोनों केस में x तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें x इंक्रीमेंट के चांस ज़्यादा हैं, x में ज़्यादा चेंजेस है, तो x तो इंक्रीमेंट इन दोनों केस में ही होगा। यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारा x है और x का जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी x के प्लस 1, वो होगा x के प्रीवियस पॉइंट में 1 ऐड होकर, यूनिट वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी +1। ये +1 इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ये वैल्यू में लिखा है, ठीक है। और जो y के +1 है, y के +1, तो y के +1 इसमें चेंज नहीं होगा, y के होगा, और इसमें x तो दोनों में चेंज होगा, x के +1 इज इक्वल टू x के +1 होगा, और y के +1 इज इक्वल टू y के +1 होगा। यहाँ पर +1 है, सॉरी, यहाँ पर +1 है, वैल्यू है ना, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, +1। अभी ये मुश्किल लग रहा है, न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा पहले की तरह, ठीक है। ओके, यानी m की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे,
और पी के का छोटा सा फार्मूला है बस। तो इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आपको पता है, चूँकि मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया है कि ये देखिए, इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि एक्स में ज़्यादा चेंज हो रहा है, वाई में कम, इसमें वाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स में ज़्यादा चेंज है और ये तो कॉमन है, यानी दोनों में सेम है, तो इन दोनों में एक्स का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वाई का इंक्रीमेंट कंडीशनल होगा, यानी वो डिपेंड करेगा पीके पर, इसलिए पीके निकालेंगे। तो जैसे हम पीके निकालते हैं और पीके हमारा निगेटिव आता है तो वाई में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव आता है या ज़ीरो आता है तो उसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब इधर केस में जाएंगे। तो इस केस में आपको पता चल गया होगा, जब m ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए मैंने अभी आपको ये बताया था कि y में तो चेंज होना कंपलसरी है, आप देख पा रहे हैं y में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके भी दो केस, पी के लेस देन 0 आएगा या पी के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे ये लेस देन 0 आएगा तो इसी की तरह चलेगा बिल्कुल, लेकिन इस बार क्या होगा, y का तो चेंज होना कंपलसरी है पहले, बिना किसी कंडीशन के। तो y के प्लस 1 इज इक्वल टू तो होगा आपका y के प्लस 1, ठीक है। और सिमिलरली x के प्लस 1, जैसे यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था तो इसका ये वाइस वर्स है, यानी ये दैट विल बी इक्वल टू एक्स के, ठीक है। अब आप समझ गए यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आएगा y के प्लस 1 इज इक्वल टू y के प्लस 1 और x के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1। ओके, अब इसमें एक बात आप नोटिस कीजिए, वो ये कि ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि जब पीकी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, चाहे वो कोई सा भी केस हो, ये वाला हो चाहे ये वाला केस हो, इसके अंदर हो, तो ये श्योर है कि दोनों में इंक्रीमेंट होना ही होना है। यानी अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू, अब आपके पास जो क्वेश्चन इसमें कई तरह से आ सकते हैं, इसमें जो है ना आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, रटने से नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर पीके की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपकी कंडीशन क्या होगी कि एक्स में भी इंक्रीमेंट होगा और वाई में भी, भले ही वो दोनों में से इस कैटेगरी में हो। आप देख पा रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। और पी के अगर लेस देन 0 है तो ये डिपेंड करता है एम पर। एम यहाँ तक तो मैंने आपको अलग से बता दिया था डायग्राम से, ये यानी यहाँ पर आप गए तो आपको पता चल गया कि m की वैल्यू लेस है, तो यानी x में चेंज होना कंपलसरी है, पता चल गया कि नहीं चल गया। और यहाँ पर y में चेंज होना कंपलसरी है, पता चल गया, ठीक है। डायग्राम से मैंने बताया आपको, तो ये तो आपको पता चल गया। और साथ में आपको ये भी पता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दोनों केस में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इस वाले केस में x तो चेंज होना ही होना है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर y चेंज होना ही होना है। अब चेक करना है कि पीके, तो पीके वही बताता है कि अगर पीके 0 से लेस आएगा, एक पॉइंट याद रख लीजिए बस, कि अगर पीके 0 से ग्रेटर आएगा तो इंक्रीमेंट होगा, जाहिर सी बात है। अगर 0 से लेस आएगा तो फिर मतलब फिर नो चेंज होगा। तो बस एक लाइन आपको याद रखनी है इससे रिगार्डिंग, कि अगर पीके ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीमेंट हो रहा था, और अगर लेस देन 0 है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्स में इंक्रीमेंट करना है या वाई में करना है, तो मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से डिसीजन पैरामीटर वर्क करता है। ओके, इस तरीके से डिसीजन पैरामीटर वर्क करेगा। ओके, और डिसीजन पैरामीटर की नेक्स्ट वैल्यू होगी, वो कैसे वर्क करेगी, इस तरीके से। यानी ये जो 4 पॉइंट थे इसमें स्पेस नहीं है ना, मैं यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, पूरा यहीं कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, इसके अंदर जो डिसीजन पैरामीटर है, दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूँ,
इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है यानी नेक्स्ट पॉइंट के लिए इज इक्वल टू जो पुरानी डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आई है, जो भी आई है, ठीक है, प्लस देखिए इसमें क्या था कि यहाँ 2dy माइनस डी एक्स था, तो ये यहाँ पर होगा पी के प्लस ये 2dy 2dy, और यहाँ पर इस वाले केस में जो डिसीजन पैरामीटर की नेक्स्ट वैल्यू है, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर बताते हैं कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। इज इक्वल टू पी के तो आना ही है, जाहिर सी बात है, उसी में ऐड करेंगे कुछ, तो पी के प्लस यहाँ 2dy 2dy और माइनस इस वाले केस में होता है 2dx, ठीक है, ये वाला केस है। पी के प्लस 1 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर dy है तो यहाँ dx शुरू होगा, देखिए यहाँ dy है और यहाँ पर dx है, तो यानी पी के प्लस 2dx, दिख नहीं रहा, 2dx लास्ट है इसके लिए। तो जैसे इसमें से dy था और इसमें से dx माइनस किया है तो इसका वाइस वर्सा बस, यानी कोई भी अगर एक याद रख लेंगे ना तो बाकी उसी से होता चला जाता है। तो ये हो जाएगा इस वाले का p k प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी ये तो रहेगा ही पी के प्लस 2dx माइनस, जैसे इसमें 2dx माइनस किया था यहाँ पर y है तो 2dy माइनस करेंगे 2dy, ठीक है। तो ये दिस इज एंटायर थ्योरी, जितनी भी यूजफुल थ्योरी है इसके स्टेप्स अलग से भी बताएंगे। बेशनहम्स लाइन एल्गोरिथम उसके ये बेसिक स्टेप्स है, ठीक है। यानी इनपुट पॉइंट लेंगे, उसके बाद dy और dx निकालेंगे ताकि हम स्लोप m निकाल सकें, और अगर मान लीजिए हमने कोई केस के m लेस देन 1 है तो हम कोई डिसीजन पैरामीटर लेंगे, उसके बेसिस पे होगा वो डिसीजन पैरामीटर दरअसल, ठीक है, इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है। और इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए स्टेप नंबर 4 है, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम स्टार्ट करेंगे पिक्सल से, स्टार्ट विद गिवन वैल्यूज़, या यहाँ पर कह सकते हैं उसको जो हमारे यानी x नोट और y नोट गिवन है, इससे हम स्टार्ट करेंगे, ये मतलब है। और स्टेप 5 क्या होगा कि हम उसमें कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। स्टेप 5, ठीक है, यानी इसके अंदर जो मैंने अभी आपको फार्मूले बताए, वो फार्मूले क्या था कि अगर पी के, यानी वही वाली की जो अभी पीछे बताया था हमने, अगर पी के इसके उसमें है, ये सब स्क्रिप्ट में है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर पी के लेस देन 0 है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो अभी आपको बताई थी। वो क्या थी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होंगे नेक्स्ट पॉइंट्स इज इक्वल टू, उस डायग्राम में आप देखिए क्या थे, एक्स के प्लस 1 थे, एक्स, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं हम, एक्स यानी के प्लस 1, क्योंकि एक्स में तो चेंज होना ही होना है, और वाई के ये नेक्स्ट पॉइंट होंगे, यही थे ना, ठीक है। और अगर जो पी के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे वो होंगे,
जाहिर सी बात है, ये जब भी ये कंडीशन आ गई तो दोनों में इंक्रीमेंट होगा। ये मैंने अभी आपको बताया, एक्स के +1 और वाई के +1 दोनों में इंक्रीमेंट हो गया, एटसेट्रा। और हाँ, साथ में डिसीजन पैरामीटर निकालते जाएंगे, वो जो भी आपको बताया था, एंड, तो यहीं पे लिख देते हैं एंड पी के +1 इज इक्वल टू पी के था, और फिर क्या था, वो जो डी वाई है वो यहाँ पर ऐड होता है, और नीचे वाले में डी वाई माइनस डी एक्स ही रहेगा। यानी यहाँ पर डिसीजन पैरामीटर का जो चेंज है वो होगा, उस डायग्राम से आप देख लेना, वो जो पीछे लिखा हुआ है, पी के +2 dy जो है ऊपर वो रहेगा, और इसमें से जो है हमें क्या चेंज करना होगा, 2 dy में से ये y है, 2 dy माइनस 2 dx, यानी इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू आप निकालेंगे एंड विल फाइंड डिजायर्ड सॉल्यूशन, और डिजायर्ड सॉल्यूशन इन स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक बार डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था ये, ठीक है, ये मैं डाउनलोड करके ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया था ना, ठीक है। चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, वरना फिर लॉग आउट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। अटेंडेंस ले लेते हैं। और हाँ, मैंने वो कल आपने देखा होगा फाइल भेज दी है, वो 12 पेज की फाइल है, उसको तैयार कर लेना, हैंड रिटिन, उसके मार्क्स है काफ़ी, तो वो मुझे आप भेजेंगे, जब मैं कहूँगा तब भेजना है। ठीक है, उसके मार्क्स हैं, तो आप ये समझ लो कि उस फाइल के सिर्फ फाइल भेजने के 20 या 25 मार्क्स में दूंगा उसमें से। ठीक है सर क्या सर? फाइल 50 भेजी में से ना, 40। ग्रुप में फाइल भेजी थी ना कल, उस फाइल को हाँ जी सर। हैंड रिटिन में बनाना है, और जब मैं कहूँगा तब वो भेजना है। ठीक है, ओके सर, वो फाइल में ही बनानी है ना? आप पढ़ लेना, बेटा पढ़ सर लेना, वो सब एक बताना, कॉपी में ठीक है? बनानी है या फाइल में सर बनानी 100 है? में से 70 नंबर मिलेंगे ना सर? अरे 100 में से नहीं, बुक फाइल में के भी बना नंबर अलग सकते हैं या होते फिर हैं। फाइल में ही बनाए? तुम फाइल तैयार करो, मैं बताता हूँ क्या करना। फिर अटेंडेंस अभिजीत है, अभिषेक है, नहीं मतलब सर कॉपी में लिख अभिषेक सकते हैं, ये पूछ रहे हैं कि कॉपी में कर सकते हैं? हाँ, हैंड हाँ कॉपी कॉपी में में लिख कर सकते सकते हैं, हैं, लिख हैंड सकते हैं। रिटिन है, हैंड रिटिन करके कॉपी में कर लो। हाँ तो सर बस हाँ, वही पूछना तो था कि ओके कॉपी में सर। कर सकते हैं? ओके, आदित्य भी है, और अजय है, अमित मौर्य प्रेजेंट है, अंबुज तिवारी नहीं है, अंजलि प्रभाकर भी प्रेजेंट है, सर और चिंटू चौहान। ए से लगा रहा हूँ अभी। ए से अभिजीत हो गया, अभिषेक हो गया, आदित्य हो गया, अमित हो गया, अंकिता और अंजलि अंजलि प्रभाकर अंकिता। अंजलि प्रेजेंट हो गए, और उसके बाद चिंटू हो गया, और मोनिका, निशु हो गई, मोनिका प्रेजेंट। मोनिका प्रेजेंट हो गई, और निशु प्रेजेंट सर। हाँ, उसके बाद है पुष्पेंद्र, श्वेता, दोनों हाँ सर पुष्पेंद्र सिंह राठौर। दोनों श्वेता प्रेजेंट हो गए, और उसके बाद है वरुण प्रेजेंट हो गए, वरुण हो गए। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद है संदीप और अंजलि सिंह, संदीप प्रेजेंट हो गए, और अंजलि सिंह, सर जी मैं तो रह गया। नाम बोलो। शिवम कुमार। सर एक्चुअली क्या है, फर्स्ट डे आया ना क्लास में, इसलिए रह गया यस सारा। सर। आता है तो फर्स्ट डे नहीं, कल भी आया था मैं। कल भी आया था शिवम कुमार, कल तुम आए थे ना, मैंने तुम्हें यस ड्रॉप सर, कर दिया था, सेकंड क्लास लेकिन में तुम्हारा आया था नाम मैं नहीं आ रहा सर। था, लेकिन मैंने तुम्हारी अटेंडेंस Yes, लगा दी थी, sir. तुमने जब मैसेज किया था। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए अटेंडेंस हो गई सबकी। अभी सर ये अटेंडेंस के लिए तो आते हैं। अच्छा सर, आप सही बोले सर, कांग्रेस। चलिए ठीक है, तुम ना वो हम तो सही बोलते हैं। सुनो, वो सर कब तक देना है बना के सर? हाँ सर, वो हम बना लेंगे।